हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रियंकाज़ अकेडमी ऑफिशियल चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और ये हमारी आज की नेक्स्ट क्लास है एलसीएम एचसीएफ की, जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी। और इसमें हम थ्योरी कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी कराए। ठीक है। और अब मैंने नंबर सिस्टम की काफ़ी क्लासेस पहले डाली हुई हैं, एपीजीपी के ऊपर डाली हुई हैं, क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। तो आप जाइए, चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस देखिए एंड आई एम श्योर कि आपको कंटेंट पसंद आएगा। जो मैंने वहाँ पे पढ़ा है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास जो कि है हमारी एलसीएम एचसीएफ की फर्स्ट क्लास। ठीक है, एंड इसमें हम एलसीएम एचसीएफ की बात करने वाले हैं। एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है सबसे पहले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फैक्टर हम कह सकते हैं। ठीक है, फैक्टर या मल्टीपल इसे हम कह सकते हैं, मल्टीपल। ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। और एचसीएफ की बात करें हम, एचसीएफ की, तो उसको बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापवर्तक। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एलसीएम की। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है कि हमें कोई संख्याएं दी हुई हैं, 2, 3, 4 जो भी संख्याएं दी हुई हैं, एक छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या जो हमें दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। ठीक है, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। सपोज हमें दिया हुआ है 12, 18, 24, ये संख्याएं दी हुई हैं। अभी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि छोटी से छोटी संख्या जो ये हमें ये दी हुई है 12, 18, 24, इनसे डिवाइड हो जाए, तो वो हमारा कैसे निकलेगा? वो एलसीएम से निकलेगी। ठीक है, तो एलसीएम से कैसे निकालेंगे? जैसे 12 के फैक्टर होते हैं हमारे 2 दूनी 4 तिया 12, एंड 18 के होते हैं 2 तिया 6 तिया 18, एंड 24 के कितने होते हैं? 24 के होते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, और 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। अब एलसीएम में हम क्या लेते हैं? जो मैक्सिमम पावर्स होती हैं उन्हें हम यहाँ से पिक करते हैं। जैसे यहाँ 2 की पावर मैक्सिमम 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर मैक्सिमम यहाँ 2 है, तो 3 की पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 तिया 9, यानी 72 इनका एलसीएम आ गया। 72 एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या हो गई हमारी जो 12, 18, 24 तीनों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे एचसीएफ की बात करें तो बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो हमारी दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। फॉर एग्जाम्पल इसमें कहते हैं बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो हमारी दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 20, 35 और 55। ठीक है, ये हमने ले लिया। अभी हमें बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। इस केस में हम 20 को अगर देखें, मल्टीप्लाई करें, इसका फैक्टर्स निकालें, तो 2 दूनी 4 पंजे 20, 35 के निकालें तो 5 सत्ते 35, और 55 के निकालें तो 5 गुणा 11। इसमें क्या करते हैं हम? लोएस्ट फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो वो हम सर्च करते हैं। तो हम देखते हैं ना तो 7 कॉमन है, ना 11 कॉमन है, ना 2 कॉमन है, सिर्फ 5 कॉमन है इन तीनों में। तो 5 हमारा क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा।
यानी 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों को डिवाइड करेगी। तो ये होता है हमारा एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी फैक्टर्स क्या होते हैं, हम बात करें कि गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स गुणनखंड क्या होते हैं भाई। मान लो 12 है, 12 के हमने एक से ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से। तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। मान लो हमें निकालने हैं मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, इसके गुणज। तो गुणज क्या होते हैं, कई बार बच्चे मल्टीपल और फैक्टर्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो गुणज क्या होंगे इसके, 12, 24, 36, 48, ठीक है, 60, 72 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यानी 12 के जो मल्टीपल हैं, जिनमें 12 का गुणा करके हम आगे बना सकते हैं, वो मल्टीपल्स होते हैं। और जिनसे 12 डिवाइड, जो मतलब जिन संख्याओं को 12 डिवाइड कर दे वो मल्टीपल, और जिन संख्याओं से 12 खुद डिवाइड हो जाए वो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। अब हम बात करते हैं कि एचसीएफ निकालते कैसे हैं। एचसीएफ निकालने की मेनली 3 टेक्निक होती है। सबसे पहली टेक्निक होती है हमारी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि जिसे हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, रेशनलाइजेशन मेथड, ये गुणनखंड विधि होती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, पीछे बताया था, वही सेम तरीका होता है। जैसे हमने 6, 12, 18, 24 निकाल लिया। ठीक है, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इनके गुणनखंड निकालो। 2 गुणा 3, 12 का कितना होता है, 2 दूनी 4, तिया 12। 18 का कितना होता है, 2 तिया 6, तिया 18। और 24 का 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, जो लीस्ट फैक्टर्स होते हैं, कम से कम फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन हो वो लेते हैं। तो हम देख सकते हैं ये 2 तीनों में कॉमन है, तो 2 गुणा, और ये वाला 3 तीनों में कॉमन है। बस यही 2 संख्या ऐसी हैं जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ यही आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 6 आ गया एचसीएफ हमारा। ये हमारी होगी पहली विधि। दूसरी विधि की बात करें तो वो विभाजन विधि होती है। दूसरी होती है हमारी विभाजन विधि। ठीक है, विभाजन विधि में क्या होता है कि हम डिवाइड करते हैं, जैसे यही सेम ले लेते हैं, 6, 12, 18, 24 वाला। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 2 बार हो गया, क्या आ गया यहाँ पे, जो रिमाइंडर आ गया 0। अब 12 से हम 18 को करेंगे, क्या आएगा, 12 एकम 12, 6 बचा। 6 से ये 2 बार 12, रिमाइंडर 0। इनको हम तब तक करेंगे नीचे जब तक यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। अब 12 से हम 24 को करके देखते हैं, 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 रिमाइंडर। लेकिन हम देख सकते हैं हमें सबसे छोटा फैक्टर कौन सा मिल रहा है, या 6 और 24 को देख लो करके, तो 6 चौक 24। इसमें भी क्या आ गया, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा हमें फैक्टर मिल रहा है, जो कॉमन आ रहा है सभी में, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, और यहाँ जो 12 आ रहा है इसमें भी 6 कॉमन है। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो एचसीएफ आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, थर्ड मेथड कौन सा होता है हमारा, तीसरे मेथड की अगर हम बात करें, तो इस मेथड का कोई एज सच नाम नहीं है, बट ये मेथड मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या करते हैं हम, कॉमन देखते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, हमने ले लिया 18, 24, 36। ठीक है, ये 3 ले ली, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 6, और इन दोनों का 12। ठीक है, अभी इसमें हम डिफरेंस देखें तो 6। तो या तो ऐसा सबसे छोटी संख्या जो आ रही हो डिफरेंस करने के बाद ये एचसीएफ होगी। ठीक है, या फिर इसका कोई फैक्टर जो हमारा एचसीएफ होगा। लेकिन वो फैक्टर ऐसा होना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या हो जो तीनों में कॉमन हो, वो चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ इनका डिफरेंस 6 आ गया, इनका डिफरेंस 12,
इनका भी डिफरेंस हमने देखा तो 6। तो या तो इसका फैक्टर कोई या इसका कोई फैक्टर या तो फिर ये या इसका कोई फैक्टर हमारा HCF होता है। ठीक है, ये तीनों जो मेथड होते हैं HCF निकालने के होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे LCM निकालने की क्या क्या विधियां होती हैं। LCM, ठीक है, LCM निकालने की जो पहली विधि होती है हमारी, सबसे पहली वो होती है गुणनखंड विधि, सेम जो हमने पीछे करी थी, गुणनखंड विधि। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं गुणनखंड विधि में, मान लो हमने कोई संख्या ले ली, फॉर एग्जाम्पल 18, 36, 96। ठीक है, ये हमने ले ली, इनका हमें LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे गुणनखंड विधि से, 18 के फैक्टर्स निकालो, 2 तिया 6 तिया 18, 36 के निकालो, 2 दूनी 4 तिया 12 ती 36, 96 के निकालो, 2 से 48 टाइम्स इंटू 2 24 इंटू 2 12 इंटू 2 6 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया 96। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखते हैं, जैसे HCF में तो हमने ऐसे लीस्ट कॉमन फैक्टर देखे थे जो तीनों में कॉमन हो। इसमें क्या देखते हैं हम, जो मैक्सिमम फैक्टर जो तीनों में आ रहा हो उसको हम पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 3 की पावर 2, और यहाँ 2 की पावर 1 2 3 4 5 गुणा 3 की पावर 1। तो LCM में हम क्या करेंगे, यहाँ से मैक्सिमम फैक्टर्स पुट करेंगे। जैसे इन तीनों में 2 के जो मैक्सिमम फैक्टर हैं वो ये है, 2 की पावर 5 गुणा 3 का जो मैक्सिमम फैक्टर है हमारा ये है, 3 की पावर 2। तो कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणा 9, तो 9 दूनी 18 9 तीस 27 और 1 28, 288 इसका हमारा LCM आ जाएगा इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, ये पहली विधि हो गई। दूसरी विधि क्या होती है LCM निकालने की, हाँ जी, दूसरी विधि होती है सॉरी, भाग विधि। भाग विधि, ठीक है, अभी इसमें मान लो हमें निकालने LCM निकालना है 20, 45 और 75 का। ठीक है, तो इसमें भाग विधि में क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 से देखेंगे हम, ये 10 बार, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगेन 2 से देखेंगे, ये 5 बार हो गया, 2 5 10, ये 45 नहीं होगा 2 से डिवाइड, 75 भी नहीं होगा। अब 3 से देख लेते हैं, 3 से 5 तो नहीं होगा, लेकिन 45 होगा 15 बार और 75 होगा 3 दूनी 6 25 बार। अगेन 3 से देखते हैं, तब तक करेंगे जब तक ऐसा, जैसे 3 है, 3 से हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक सारे अंक ऐसे ना हो जाएं, ये सारी संख्याएं कि अब 3 से डिवाइड होंगी ही नहीं। तो 3 5 15 और 25। अब हम 5 से करेंगे, 3 से तो यहाँ कोई डिवाइड होने से रहा, 1 1 5। अगेन 5 से करेंगे, 1 1 1। ठीक है, तो LCM कितना आ गया हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 2 दूनी 4 तिया 12 ती 36 और 36 पंजे 180, 180 गुणा 5 18 पंजे 90, 900। इसका LCM क्या आ गया इन तीनों का, 900 आ गया। यानी 900 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से 20 45 75 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अभी तीसरी विधि कोई ऐसा विधि नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि जैसे हमने ये तीनों संख्या ले ली, 20 ये तीनों संख्या हमने ले ली, 20 और 45 75। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम एक कॉमन फैक्टर देखते हैं जिससे ये तीनों डिवाइड हो रहे हो। जैसे 5 से हो रहे हैं तो 5 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ कितना बचा 9 9 पंजे 45 और यहाँ बचा 25। ठीक है, अब 5 यहाँ हमारा कॉमन आ रहा है, और इन तीनों का अगर हम LCM देखें तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा, 4 9 चौक 36
5 चौक 20, पनेम 45 और ये नहीं, या 15 आएगा, ठीक है, या 15 आएगा। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 180। भाई हम देख सकते हैं 15, 9 और 4, 4 नियम 36 और 36 पंजे 180, ठीक है, गुणा करेंगे तो ये 900 आ गया एलसीएम। ये तरीका है तीसरा, इससे हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, जैसे हम भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है हमें, तो वो कैसे निकालते हैं हम। भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, मान लो हमें फॉर एग्जांपल भिन्न दी हुई है 18 बट्टे कितना ले 25, ठीक है, और ले लिया हमने 9/10 और मान लिया हमने 10/25 सपोज, ठीक है। अभी हमें मान लो इनका एलसीएम निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो अंश है हमारा न्यूमिनेटर है, अंश का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में जो ऊपर वाले अंक है, ऊपर वाली संख्या उनका एलसीएम, और नीचे वाली जो हर है उनका हर का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अगर इनका हमें एचसीएफ निकालना है इन्हीं संख्याओं का, तो जो अंश है जो ऊपर वाली संख्या है उनका तो हम एचसीएफ निकालेंगे, और जो नीचे वाली संख्या है उनका यानी हर का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे इन संख्याओं का हम देखें एलसीएम हमें निकालना है, तो अंश का एलसीएम 18, 9 और 10, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 18 और 18 पंजे 90, ठीक है, इनका एलसीएम हो जाएगा 90। और एचसीएफ कितना हो जाएगा इनका, इनमें क्या कॉमन है तीनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, 9 और 10 में कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो ये 1, तो इसका एलसीएम आ गया हमारा 90। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालो, अंश का एचसीएफ निकालो, क्या एचसीएफ इनका 1 आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और एलसीएम कितना आ रहा है, हर का एलसीएम, सॉरी यहाँ अंश का एलसीएम 90 आ गया, हमें हर का एचसीएफ निकालना है। इसमें तो हम देख सकते हैं 25, 10, 25, यानी इनमें 5 कॉमन आ रहा है, तो बट्टे 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 18 पंजे 90, यानी 18 आ गया इनका एलसीएम। अब यहाँ पे अंश का एचसीएफ हम निकालेंगे तो 18, 9, 10, 18 और 9 में तो 9 कॉमन है, लेकिन 9 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा इसका एचसीएफ आ गया अंश का 1। और हर का एलसीएम निकालेंगे तो 25, 10, 25, क्या कॉमन है इसमें 50 हो गया हमारा इसका एलसीएम। भाई 25, 10, 25 का 10 से भी डिवाइड है, ये 25 से भी है, तो ये आंसर इसका आ गया हमारा। एचसीएफ निकालेंगे तो 1/50 आ गया, ठीक है। अच्छा एक संख्या, एक चीज और है, मान लो हमारी 2 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होगा, ठीक है, एलसीएम होगा। अब 2 अभाज्य संख्याओं का या फिर सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, सह अभाज्य, भाई अभाज्य कैसे हो गई, जैसे 3 और 5 हो गई अभाज्य है। सहभाज्य कैसे हो गई है, जैसे 10 है और 10 है और मान ला हमने यहाँ पे 27 है, ठीक है। अब इनमें वैसे तो 10 भाज्य संख्या है, 27 भी भाज्य, लेकिन इसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये सहभाज्य हो गई। तो 2 सहभाज्य संख्याएं हो या अभाज्य संख्याएं हो, उनका मल्टीपल गुणनफल ही हमेशा एलसीएम होगा। और एचसीएफ की बात करें तो इनका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा क्या होगा, एचसीएफ हमेशा 1 होगा। 2 अभाज्य संख्याओं या सहभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा एक के अलावा। और अगर उनके एलसीएम की बात करें तो उनका जो गुणा होगा 3, 5, 15, इनका एलसीएम हो जाएगा। 10 और 27 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा 270, वो एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब
अब बात करें हम एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। इसकी हम बात करें तो रिलेशन की, तो इसमें होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होगा हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। ऐसे ही बहुपद होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। पॉलिनोमियल के केस में हम बात करें, यानी बहुपद के केस में मैं अगर बात करूं तो उसमें भी सेम केस होता है हमारा, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहला बहुपद गुणा दूसरा बहुपद, ठीक है। और ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, ये होता है। अब संख्या और बहुपद में अंतर क्या है, ये तो हो गया, मान लिया हमने संख्या, मान ली हमने 2 गुणा 4, पहली संख्या 2 दूसरी 4। लेकिन पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद, ये हमारा एक्स जैसे होता है ना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बहुपद हो गया, या एक्स क्यू वाई की पावर 2, ये बहुपद हो गया। तो ऐसे करके ही होता है। आगे क्वेश्चंस में मैं इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब मान लो हमें कोई एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, एलसीएम दिया हुआ है हमें, सॉरी एचसीएफ दिया हुआ है किन्हीं दो संख्याओं का, मान लो एच, ठीक है, और संख्याओं का हमें अनुपात दिया हुआ है कि जी ए अनुपात बी अनुपात है संख्याओं का। तो यहाँ पे हमारी संख्या क्या हो जाएंगी, संख्या क्या बन जाएंगी हमारी, एच ए और एच बी, ये दोनों हमारी संख्याएं बन जाएंगी। हमें किन्हीं दो संख्याओं का मान लिया एचसीएफ दिया हुआ है एच, और संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है ए अनुपात बी। तो हम संख्याएं क्या बना के मानेंगे, एच ए और एच बी को हम संख्या मान लेंगे, ठीक है। या हमें मान लो इनका डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है इन संख्याओं का, तो क्या हो जाएगा, एच ए माइनस एच बी बराबर एच ए माइनस बी, ये डिफरेंस आ जाएगा संख्याओं का, क्योंकि संख्या तो यही है ना, तो इन्हीं का डिफरेंस तो आएगा। अब मान लो इनका हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में हम देख सकते हैं कि एच तो दोनों में ही कॉमन है, इंटू ए इंटू बी, ये तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इनका रिलेशन, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारा, माना हमने किन्हीं दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो है 96 और एचसीएफ है 48, ठीक है। और एक संख्या है हमारी एलसीएम 96, एचसीएफ है 24, और एक संख्या हमारी पहली जो है वो है 48। तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है, क्या आएगी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो 24 दूनी 48 और 2 से ये 48 टाइम्स, तो दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी, 48 आ गई दूसरी संख्या भी, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 2028 है, ठीक है। और उनका एचसीएफ दिया है हमें, एचसीएफ दिया है हमें 13, ठीक है। तो ऐसे युग्मों की संख्या बताओ कि ऐसे कितने युग्म बनेंगे, युग्मों की संख्या, ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 2028 आए और एचसीएफ उनका 13 हो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमने संख्याएं मान ली हमने, 13 एचसीएफ दिया है तो 13 ए और 13 बी, ये हमने संख्या मान ली, ठीक है। अब मान लो हम इनका गुणनफल निकालें, तो 13 ए गुणा 13 बी, इनका गुणनफल है 2028, ठीक है। 13 से काटो इसको एक बार, 13 एकम 13, 7 बचे, और 13 पंजे 65, 72 हो गया, 7 बचा, 13 छिंग 78, एक और बार काटो इस 13 से, 13 कम 13, 13 दूनी 26, यानी ए गुणा बी बराबर 12 आ गया। तो
अब हमें इनके युग्म कैसे बनाएंगे हम, भाई 12 को हम कैसे कर सकते हैं, 1 गुणा 12 लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, 2 गुणा 6 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसे युग्म जब भी बनाते हैं ना, तो ऐसी संख्या, दो संख्या, जैसे 6 दूनी 12 तो बन रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें 2 कॉमन है, 2 और 6 में 2 कॉमन है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमें अभाज्य संख्या लेनी होती है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो हमारे ऐसे कितने युग्म बन रहे हैं इसमें, पहला और दूसरा। तो ऐसे 2 युग्म बनेंगे हमारे जिनमें 2 संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 2028 होगा और HCF उनका 13 होगा। तो ऐसे 2 ही युग्म बनेंगे हमारे, ठीक है। अब हम बात कर लें आगे, और एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया हमने, जैसे हमारे पास 4749 5601 एंड 7092 ये 3 संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें से प्रत्येक को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या जहां d की वैल्यू 1 से ज्यादा है, बड़ी से बड़ी संभावित संख्या जहां d की वैल्यू 1 से ज्यादा है से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक बार शेषफल r बचता है। शेषफल क्या बचता है हर बार, r बचता है। तो हमें d प्लस r की वैल्यू इन्हें बतानी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संभावित संख्या जिनसे इन तीनों को विभाजित किया जाए, मतलब HCF निकलवा रहा है ये हमसे, ठीक है। तो HCF कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों का अंतर निकालो, कितना आया, 11 में से 9 गए 2, और 9 में से 4 गए 5, और 15 में से 7 गए तो कितना बचा 8, ठीक है। अभी इनका डिफरेंस निकालो, 2 में से 1 गया 1, 9 आ गया, 10 में से 6 गए 4, और ये 1491 आ गया डिफरेंस है इनका। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ गया, 11 में से 2 गए 9, और 8 में से 5 गए 3, और 14 में से गए 6, ठीक है। अब 639 आ गया। अभी 639 हम देख सकते हैं, या तो 639 इनमें से क्या होगा, इनका HCF होगा, या फिर इसका कोई फैक्टर हम देख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 213, 3 दूनी 6, 13 43, हाँ 3 गुणा 213, ये इसका, तो इसका एक फैक्टर 213 भी हो सकता है, ठीक है। इससे देखें हम तो हमें सॉरी, इससे हम देखें तो यहाँ पे हमें d की वैल्यू क्या मिल गई, 213 मिल गई, ठीक है। अब हमें r और निकालना है, तो r कैसे निकालेंगे हम, भाई हम 4749 को 213 से डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। 2 बार गया 426, 14 में से 6 गए 8 बचे, और 6 में से 2 गए 4 बचे, 9 उतार लिया। अगेन 2 बार ही जाएगा, 426, 3 बचा 6 बचा, तो r कितना आ गया हमारा, 63 आ गया, शेषफल 63 आ रहा है, ठीक है। तो d प्लस r की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 213 प्लस 63, 3 3 6, 6 1 7, 276 इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लेके हम, एक और क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन कहता है कि विभाजन विधि द्वारा 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करने पर, विभाजन विधि द्वारा 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करने पे भागफल कितना आता है हमारा, भागफल क्रमशः 1, 8 व 2 आता है, ठीक है, 2 प्राप्त होता है। और अंतिम भाजक जो प्राप्त होता है, अंतिम भाजक प्राप्त होता है हमें 105, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योग बताना है हमें, दोनों संख्याओं का योग, ठीक है, बताना है। अब इस ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ये कह रहा है कि अंतिम भाजक है हमारा कितना, 105,
105 अंतिम भाजक है और अंतिम भागफल कितना है हमारा 2। तो भाजक में अगर हम भागफल का गुणा कर दें और प्लस इसमें शेषफल को जोड़ दें तो भाज्य मिल जाएगा। ठीक है, तो भाज्य यहाँ से, अब ये शेषफल तो इसने बताया नहीं, मतलब 0 है। तो कितना हो गया 105 दूनी 210, यानी पहला जो हमें भाज्य मिला वो 210 मिला। अब हम क्या करेंगे कि जो 210 हमारा ये भाज्य आ रहा था, ये इस संख्या के लिए जहाँ पे 8 भागफल आ रहा है इसके लिए ये क्या था, भाजक था। ठीक है, अब भाजक में 210 में हम 8 का गुणा करें प्लस, भाई इसके लिए ये भाजक है, ये भागफल है, और ये क्या बन जाएगा, शेषफल बन जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 0, 8 दूनी 16 प्लस 105, क्या हो जाएगा 5, 8, 7, 1, 1785। ठीक है, अब अगले उसमें देखें तो ये 1785 हमारा भाजक बन जाएगा। भागफल कितना था हमारा तीसरा, 1 गुणा 1, और प्लस ये 210 आया था, ये हमारा शेष बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 1785 प्लस 210, कितना हो गया 5, और 8 और 1 9, 7 और 2 9 और 1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताओ, जो भाई यही संख्या तो थी जिनका हम कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे इनको। ठीक है, तो कितनी हो गई 0, 9, 8, 17 और 1 18, 9, 7, 16, 1 17, 3780 संख्याएं आ गई। ठीक है, अब शायद आपको समझ ना आया हो, मैं समझाती हूँ एक बार, कि मान लो ये 1785 हमारी एक संख्या है, दूसरी है 1995। ठीक है, हमने इसको डिवाइड करा इससे, तो एक बार हो गया डिवाइड, कितना आया 1785, कितना बचा यहाँ पे 0, 9 में से 8 गया 1 और 210। अब देख रहे हैं कि पहली बार जब हमने डिवाइड करा तो भागफल पहली बार में क्या आया 1 और शेषफल क्या आया 210। तो हमने इसके लिए क्या शेषफल माना था इसमें सबसे पहले 210। ठीक है, अब मान लो 210 से हमने इसको डिवाइड करा 1785 को। ठीक है, कितने बार जाएगा 8 बार, 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बचा 5, 0 और 1। हम देख सकते हैं जब यहाँ पे ये 210 हमारा भाजक बना, यहाँ पे 8 भागफल आया और 105 क्या बन गया हमारा, इसके लिए शेषफल बन गया। ठीक है, अब मान लो ये 105 से हम ये 210 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये 2 बार हो गया पूरा पूरा 210, क्या आ गया शेषफल यहाँ पे 0। तो एंड में हमारा शेषफल क्या आ रहा है यहाँ पे 0, भागफल 2 और भाजक 105 बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आगे, एक पेज ऐड करके। हाँ जी, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास। ये कहता है कि 3 आदमी है, किसी एक साथ एक स्थान से एक साथ चलते हैं। ठीक है, उनके जो कदम है, उनके कदमों की जो माप है वो है 63 सेंटीमीटर एक की, दूसरे की 70 सेंटीमीटर, तीसरे की 77 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 आदमी एक स्थान से चलना शुरू करते हैं और उनके जो कदमों की माप है वो 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर है तीनों की। ठीक है, तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए, उन्हें न्यूनतम दूरी कितनी तय करनी चाहिए, तय करनी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें। आप राइटिंग पे मत जाइएगा, बस मैं जो बोल रही हूँ उस पे जाइएगा। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि हमें उन तीनों को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए कि जब वो दूरी तय करें तो कदम उनके पूरे पूरे पड़े, ऐसा ना हो कोई कदम आधा अधूरा रह जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। 63, 70, 77। सबसे पहले हम देख सकते हैं तीनों ही 7 से डिवाइड है, तो हम 7 से ही कर लेते हैं पहले। 7 निम 63, 7 दम 70, 11 बार। अभी 2 से यहाँ पे एक 10 डिवाइड हो रहा है, 5, 11। ठीक है, अब 9
भाई 3 से हम इसको एक बार करेंगे फिर दोबारा करेंगे, इससे अच्छा सीधे सीधे 9 से ही कर लेते हैं। 1 5 11, एक बार 5 से होगा, 1 1 11, अब की बार 11 से कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 1 1 1। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया इसका, निकाल लेते हैं। 7 निम 63, 63 दूनी 126, 126 गुणा 5 गुणा 11, 126 गुणा 5 630 आ गया, 630 गुणा 11 कितना आ गया? 0 3 4 3 9 6, यानी 6930। ये इनका एलसीएम आ गया तीनों का। ठीक है, अब हमें निकालनी है कुल कदमों की दूरी, कुल कदमों की संख्या। ठीक है भाई, 6930 सेंटीमीटर वो दूरी है कि अगर इसको ये तीनों ही कम वो करें, यहाँ से ना मापें चलें, तो किसी का भी कदम आधा अधूरा नहीं रहेगा, सबके पूरे पूरे कदम पड़ेंगे। ठीक है, चाहे जितनी मर्जी पड़े। तो एक बार निकाल लेते हैं कितने कदम पड़ेंगे। 6930 बटे 63 प्लस 6930 बटे 70 प्लस 6930 बटे 77, कितना आया? इसको डिवाइड करेंगे, 63 एकम 63, 110 आ गया, प्लस इसको करेंगे तो ये 99 आएगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो 77 से ये 0 या 3 है, 9 7 63 90, 90 टाइम्स आएगा। कितना हो गया? 299, यानी इन तीनों को टोटल 299 कदम इस दूरी को तय करने के लिए चलने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन एलसीएम यानी 6930 सेंटीमीटर एक ऐसी दूरी है जिसको अगर ये तय करेंगे अलग अलग, तो इनके पूरे पूरे कदम पड़ेंगे। एक के 110, एक के 99 और एक के 90, किसी का भी आधा अधूरा कोई कदम नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह से। अभी एक क्वेश्चन और हम बात करें कि छोटी से छोटी संख्या ऐसी ज्ञात करो जिसे 14, 21, 28 और 35 से अगर हम विभाजित करें, से विभाजित करें तो शेष कितना बचे? 2 बचे, शेष 2 बचे। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको हम 14, 21, 28, 35 से विभाजित करें तो शेष 2 बचे। अब छोटी से छोटी संख्या निकाल रहा है मतलब एलसीएम निकालना है हमें, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से करो, 7, 21, 14, 35, अगेन 2 से करते हैं, 7, 21, 7, 35, 3 से करते हैं, 7, 3 सत्ते 21, 7, 35, 5 से करते हैं, 7, 7, 7, 7, 7 से करते हैं, 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया? 2 दूनी 4, 12 5 60 और 6 सत्ते 42, 420 आ गया हमारा एलसीएम। लेकिन ये कह रहा है कि हम इससे विभाजित करें तो हर संख्या से विभाजित करने पर 2 शेष बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 और ऐड कर देंगे। अब हम अगर इन तीनों चारों में से 14, 21, 28, 35 किसी भी संख्या से विभाजित करेंगे 422 को, तो हर सूरत में 2 शेष आएगा हमारा बच के। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए। अभी क्या है कि मैं यहाँ मैंने आपको थ्योरी बताई और आगे क्लासेस में मैं एक क्लास और इसकी लूंगी जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ उनसे रिलेटेड। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लगभग 40-50 क्वेश्चंस में कराऊंगी जिससे आपकी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी आपको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं तो यही कहूंगी कि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका ये मैथ्स क्लियर होना मुश्किल होगा, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है विदाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए या फिर मैं तो कहूँगी बुक प्रेफर कीजिए प्रैक्टिस के लिए। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, ऑनलाइन में एक लिमिट होती है, लिमिट में ही टीचर क्वेश्चंस करा सकता है, लेकिन बुक से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। एंड आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, बने रहिए आगे की क्लासेस में। एंड आगे के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।